जिन मेडिकल स्टूडेंट्स को पहली बार वीगो लगाना है या लगाने जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए ही है। आज की इस वीडियो में कैनुला यानी कि वीगो के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, जिससे आप जीरो से हीरो हो जाओगे। जैसे कि वीगो को पकड़ते कैसे हैं से लेकर वीगो लगाने के बाद इंजेक्शन पास नहीं करता है तो क्या करें, पूरी जानकारी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विथ राहुल। आप उस चैनल पर है जहां पर मेडिकल और मेडिसिन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको आसान भाषा में प्रोवाइड की जाती है। अगर आप मेडिकल लाइन से संबंधित हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीगो लगाना या सीखना है तो आप हॉस्पिटल में अच्छे से सीख सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में। पर मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग के टाइम सीखा था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ये खास बात होती है कि एक वीगो नहीं लगा या ख़राब हो गया तो दूसरा मिल जाएगा, वो भी फ्री में। और हॉस्पिटल्स में सुबह को हर वार्ड में मेडिकेशन होता है, तो उस टाइम वीगो चेंज किया जाता है। जिस पेशेंट का पास नहीं करता है तो उसका लगाना होता है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और आप इमरजेंसी वार्ड में रहकर वीगो लगाना सीख सकते हैं। वहाँ भी दिन भर इमरजेंसी केसेस आते रहते हैं। वहाँ अगर गलत भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इमरजेंसी वार्ड के स्टाफ से आप वहाँ बोल दीजिए कि हमें वीगो सीखना है, तो वहाँ कोई नहीं बोलता है। इमरजेंसी केसेस में सबसे पहले वीगो ही लगता है। तो मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही सीखा है और पर मंथ में 1000 से ऊपर वीगो लगाता था। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन में तो गलत हो जाता था, जैसे कि वीगो की निडल वेन के आर पार हो जाती थी, जिससे स्किन के अंदर ही ब्लीडिंग होने लगती थी और ऐसे फूल जाता था। आपने भी ट्राई किया होगा तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो पहली बात है कि डरना नहीं है, और इस वीडियो में पूरी बात अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक बात कवर करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद वीगो लगाना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, आप मास्टर हो जाओगे। तो ये वीगो की इमेज है, इसमें सभी पार्ट्स के नाम और कलर, डायमीटर, लेंथ, फ्लो रेट आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सभी प्रकार के वीगो लगाने का एक ही प्रोसीजर होता है, बस साइज या नंबर का अंतर होता है, तो आप पढ़ सकते हैं। वीगो लगाने में पेशेंट का एज मैटर नहीं करता है, बल्कि पेशेंट की वेन मैटर करती है कि वेन कितनी मोटी या पतली है। वैसे मैंने 5 साल के बच्चे को 22 नंबर का वीगो लगाया है, जबकि बच्चों में 24 या 26 नंबर का लगता है। तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। बाकी समय न गंवाते हुए आगे शुरू करते हैं कि वीगो लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि वीगो लगाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 पर आपके पास कैनुला या वीगो होना चाहिए। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो 22 नंबर का वीगो, जो कि नीले रंग का होता है, उससे शुरू करें। इसकी निडल पतली होती है और आसानी से लग जाती है। दूसरा, आपके पास माइक्रोपोर या टेप होना चाहिए वीगो फिक्स करने के लिए। तीसरा, आपके पास स्प्रिट के साथ कॉटन होना चाहिए, जहाँ पर वीगो लगाएंगे वहाँ पर क्लीन करने के लिए। आप एल्कोहल स्वैप का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में ग्लव्स है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर हाँ, अगर किसी को एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी जैसे कि एड्स है या कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उसको बिना ग्लव्स के न छुएं। और ध्यान रहे कि वीगो की निडल आप पे टच ना हो। और आप अपने साथ स्ट्रिप या इलास्टिक बेल्ट होता है, इस प्रकार का आप इमेज में देख सकते हैं, उसको रखना है ब्लड फ्लो को रोकने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्लव से हाथ बांध सकते हैं या किसी भी तरह से बांध सकते हैं। आप किसी से हाथों को कस के पकड़वा सकते हैं, चाहे आपका दोस्त हो या पेशेंट के साथ का हो, किसी भी तरह, बस ब्लड फ्लो को रुकना चाहिए। हाथ से पकड़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को जब वीगो की निडल लगती है तो दर्द से हाथों को खींचने लगता है, तो हिल जाता है और वीगो वेन में नहीं जाती है। तो बस यही सब चाहिए होता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉटन अपने एप्रन में हमेशा रखना चाहिए। अगर वीगो लगा रहे हैं अच्छे से नहीं लगा तो ब्लड बहुत तेज़ी से आता है। जिनका बीपी हाई होता है उनका ब्लड और तेज़ी से निकलता है। तो और भी कई सारी ध्यान देने वाली छोटी छोटी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। वीगो लगाने से पहले वेन को देखते हैं कि कौन सी वेन साफ दिख रही है, और ध्यान देना है कि जहाँ पर वीगो लगेगा उसके आगे देखना है कि नस मुड़ी हुई तो नहीं है। और अगर नस मुड़ी हुई है तो आप वीगो के निडल के साइज से नाप सकते हैं। जैसे कि आप ब्लू कलर का वीगो यानी कि 22 नंबर का वीगो यूज़ कर रहे हैं तो उसके निडल की लेंथ होती है 25 mm। तो आप मुड़े हुए वेन से 30 mm पीछे से निडल को इंसर्ट करते हैं, जिससे कि जब इंजेक्शन लगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कि वेन को बनाते कैसे हैं। तो वीगो लगाने से पहले हम स्ट्रिप या इलास्टिक बेल्ट का यूज़ करते हैं हाथ पर बांधने के लिए। सबसे पहले हाथ को बांधते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और आसानी से ब्लड वेन में जमा हो जाती है और वेन दिखने लगती है, जिसके बाद आसानी से वीगो लगाया जा सकता है। जिसकी वेन दिख रही है उसका तो सही है, आराम से लग जाएगा। जिसकी नहीं दिख रही है वेन, उसके लिए हम कॉटन स्प्रिट या वही एल्कोहल स्वैप का यूज़ करते हैं। पेशेंट के हाथ को थोड़ा सा दबा कर रगड़ते हैं, जिससे वेन दिखने लगती है। आप भी ट्राई करिएगा। अक्सर मोटे लोगों में या कुछ फीमेल्स में वेन नहीं दिखती है, तो इसके लिए हम इस प्रोसीजर को अपनाते हैं।
अगर तब भी वेन ना दिखे तो हाथ से फील करके लगाते हैं। फील का छोड़िए, वीडियो के ज़रिए फील कैसे कराएं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वेन बन गई, दिख रही और क्लीन हो गया तो अब वीगो लगाने की बारी। उससे पहले बात करते हैं कि कैनोला को या वीगो को पकड़ते कैसे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे आसान तरीका अंगूठा पीछे कैप पर रखना है, दोनों विंग्स को फैलाकर दोनों उंगलियों को इसके ऊपर रखना है। इस प्रकार रखना है कि वो आराम से आपके हाथ में सटीक बैठ जाए और हाथ में होल्ड हो जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ। और दूसरे हाथ से जहाँ पर वीगो लगाना है वहाँ पर स्किन को टाइट करना है। और एक बात और, बुजुर्गों में या जिनकी स्किन पतली हो जाती है एकदम हल्की, तो उनकी नसें इधर उधर भागती है बहुत तेज। दिखने में तो साफ दिखेंगी वेन, पर भागेंगी बहुत तेज। उसके लिए अपने हाथ से स्किन को नीचे से पकड़ के खींचते हैं, टाइट करते हैं, जिससे स्किन भी टाइट हो जाती है और नस भी सीधी रहती है। तो फिर उसको लगाते हैं। कहने का बस यही मतलब है कि स्किन टाइट करके ही वीगो लगाया जाता है, चाहे किसी भी तरह से आप पकड़े। आगे वीगो लगाने की बारी। तो सिंपली वीगो को अच्छे से पकड़ना है जैसा हमने बताया। फिर स्किन टाइट करके वेन में 15 से 20 डिग्री पर थोड़ा सा अंदर डालते हैं, इतना कि बस वेन में ही रहे, आर पार ना हो जाए। वेन के पार हो गई तो स्किन के अंदर ही ब्लड आने लगता है, जिससे गोली की तरह उभर जाता है इस तरह से। तो आराम से और ध्यान से वेन जितना ही अंदर डालना है। फिर आगे का पार्ट थोड़ा सा ऊपर करके पीछे वाला पार्ट लगभग स्किन तक सटाकर थोड़ा सा और अंदर पुश करना है। फिर आप देखेंगे कि पीछे वाले चैम्बर में ब्लड आ जाएगा। अगर ब्लड नहीं आया तो निडल ग्रिप को, कैप को नहीं, निडल ग्रिप को जो ऊपर उठा हुआ होता है उसको पकड़ते हैं और थोड़ा सा पीछे खींचेंगे तो ब्लड आ जाएगा। ध्यान दें कि पूरा नहीं खींचना है निडल, नहीं तो बैक फ्लो से खून ही खून हो जाएगा। और कैप को भी ओपन नहीं करना है। फिर निडल थोड़ा सा खींचने के बाद ब्लड चैम्बर में भर जाएगा और पूरा दिखने लगेगा। तो उसके बाद हम कैथेटर वाले पार्ट को आराम से धीरे धीरे अंदर ढकेल देते हैं। देखो हम इसमें होता कैसे है, तो आप इमेज में देख सकते हैं। ऊपर का पार्ट एक कैथेटर होता है और जो अंदर होती है वो निडल होती है। यहाँ लास्ट में थोड़ी सी निडल निकली हुई होती है, उतना ही निकली होती है जितना कि वेन में जाने के लिए उसकी ज़रूरत हो। तो जब निडल को पीछे खींचते हैं तो ये प्लास्टिक के अंदर आ जाता है। फिर जब अंदर ढकेलेंगे तो बस कैथेटर जाएगा और कैथेटर की टिप प्लास्टिक की होती है, तो वो वेन में चुभेगी नहीं, तो आप आराम से वेन में अंदर ढकेल सकते हैं। तो फिर जब निडल को निकालना होता है तो आगे जहाँ तक वेन में निडल गई है वहाँ पर उंगलियों से दबाते हैं जोर से, ताकि पीछे से ब्लड ना आए। और एक बात है, निडल के चैम्बर से लॉक प्लग या कैप को पहले नहीं निकालना है, कैप को छूना ही नहीं है। कैप कब निकालेंगे? जब निडल ग्रिप को पकड़ के पूरा निडल बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद कैप को निकालेंगे। फिर कैप से वॉल्व को बंद कर देंगे। कैप बंद होने के बाद आप वेन से हाथ हटा सकते हैं और स्ट्रिप या बेल्ट लगाए तो उसको भी खोल दें। फिर लास्ट में फिक्स करना है। तो अगर माइक्रोपोर है तो माइक्रोपोर से, नहीं तो वीगो का अलग से टेप आता है इस प्रकार का, तो आप उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आगे की बुशिंग को या जहाँ पर वीगो की निडल पंच किया गया है उसको फिक्स करना है। तो इस प्रकार से चिपकाते हैं इस पे, फिर दोनों विंग्स को चिपकाते हैं और फिक्स करते हैं। तो बस हो गया, लग गया वीगो। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि सही लगा है या नहीं, तो एक 3 या 5 ml वाली सिरिंज में डिस्टिल वाटर लाओ और वीगो में पुश करके देख लो। अब देखो वीगो में इंजेक्शन या डिस्टिल वाटर को पुश करने के लिए खोलते कैसे हैं। तो सबसे पहले सिरिंज को साइड में रखिए और अपने उंगलियों से जहाँ पर वीगो का कैथेटर गई है उस वेन को कस के दबाते हैं। फिर आराम से कैप को ओपन करते हैं और हाथ को हटाना नहीं है। फिर सिरिंज को इसमें डालते हैं, फिर आराम से पुश करते हैं। पुश करने से पहले हाथ को वेन से हटा लें ताकि लिक्विड आगे पास हो सके। तो फिर धीरे धीरे लिक्विड अंदर चला जाता है वेन के ज़रिए। फिर उसके बाद पहले हाथ से वेन को दबाते हैं, फिर उसके बाद सिरिंज को निकालते हैं और फिर कैप लगा देते हैं। और अगर पास नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर पास नहीं कर रहा है तो वीगो को निकाल दीजिए और दूसरा वीगो दूसरे नस में ट्राई करिए। तो यही सब प्रोसीजर फिर से अपनाते हैं। तो बस ये रही आज की वीडियो। ये समझ आया कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।